हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 आईपी क्लास 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 में, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है एमर्जिंग ट्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो का पार्ट 1 है और भी इसके पार्ट्स आएंगे। पूरा चैप्टर एक में देखो करना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है। देखते हैं इसको चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के बारे में जब बात करते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हमें मेन टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, एक तो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा आपका बिग डाटा, जब डाटा बड़ा होता है कैसे हैंडल किया जाता है, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, इवन ब्लॉकचेन्स के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो दैट इज़ जैसे हम आज आसपास कंप्यूटर्स को देखते हैं, वो हमारे कुछ टाइम बाद बदल जाते हैं। क्विट सम टाइम नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इमर्ज विद ईच पासिंग डे, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए इनिशिएटिव्स होते रहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, जिससे ये चेंजेस आते रहते हैं। इन्हीं को हम एमर्जिंग ट्रेंड्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड हैव ए बेटर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट्स अराउंड इट, मतलब जितने हमारे डेवलपमेंट्स आसपास हो रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए वी मस्ट कीप एन आई ऑन द एमर्जिंग ट्रेंड्स, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या हो रहे हैं। मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज आर इंट्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, होती रहती हैं। सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेड अवे ओवर द टाइम, कुछ टेक्नोलॉजीज सक्सीड नहीं हो पाती हैं, आती है मार्केट में, कुछ टाइम बाद चली जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज प्रॉस्पर एंड प्रिजिस्ट ओवर टाइम, कुछ बहुत टाइम तक रुकी रहती है, अच्छी लगती है टेक्नोलॉजी, लोगों को पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो वो रुकी रहती है। गेनिंग अटेंशन फ्रॉम द यूजर्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज विच गेन पॉपुलैरिटी, मतलब एमर्जिंग ट्रेंड्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करी है, एंड सेट ए न्यू ट्रेंड्स अमंग यूजर्स, यूजर्स में नए ट्रेंड्स को उसने सेट किया है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इट विल ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर। अब इसके बाद ये फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है ऑन द डिजिटल इकोनॉमी, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था वगैरह है, एंड इंट्रैक्शन इन डिजिटल सोसाइटीज़ में भी इंट्रैक्शन रखती है वो। अब इसमें सबसे पहले हमारी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखो, जैसे आपने आज के टाइम में एवर वंडर्ड हाउ द मैप्स इन योर स्मार्टफोन में मैपिंग कैसे हो जाती है, आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टर रूट। ये, और जैसे हम देखो ट्रैवल करते हैं तो हम उसमें जीपीएस वगैरह ऑन करके ये पता लगा लेते हैं कहाँ पे आपका ट्रैवल फास्टर हो पाएगा, कंजेशन कम मिलेगा ट्रैफिक का। डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग द रियल टाइम डाटा, रियल टाइम डाटा को, मतलब जो अभी डाटा चल रहा है उसको एनालाइज करता है, सच जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ पे है। ऑन अपलोडिंग ए फोटो, अगर आप जब मान लो सपोज आपके फोटो आप किसी सोशल नेटवर्किंग पे डाल देते, मान लो सपोज फेसबुक पे आपने डाल दिया, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद अपने योर फ्रेंड्स इन द फोटोग्राफ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर ली जाती है कि कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, एंड टैग ऑटोमेटिकली टैग हो जाते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक के अंदर आता है, जिसके थ्रू ये हो पाता है। ये आप एग्जाम्पल्स में लिख भी सकते हैं एग्जाम में। These are some of the examples of applications of artificial intelligence. The intelligent digital पर्सनल असिस्टेंस, लाइक जैसे हमारे होता है आपका श्री, इसके अलावा गूगल नाउ आप काफ़ी यूज़ करते हो, फिर कोर्टोना होता है, और आपका एलेक्सा आर ऑल द पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के थ्रू ये सब मैपिंग कर पाते हैं और ये सब चीज़ें चल पाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर्स टू द सिमुलेट द नेचुरल, बेसिकली क्या करता है वो सिमुलेट करता है नेचुरल इंटेलिजेंस को ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमारे अपने आप IQ लेवल जो हमारा होता है, हम अपने आप चीज़ों को समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वो सब जब एक कंप्यूटर या एक मशीन कर पाती है तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इनटू द मशीन्स थस मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंटली, ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है देखिए एग्जाम में कि बिहेव इंटेलिजेंटली अगर कोई मशीन कर पाती है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एन इंटेलिजेंट मशीन इज सपोज टू इमिटेट, मतलब उसकी नकल कर सकता है सम ऑफ द कंजेक्टिव फंक्शंस ऑफ द ह्यूमंस, लाइक द लर्निंग, जैसे हमारे फंक्शन होते हैं लर्निंग करने के, डिसीजन मेकिंग अच्छा वर्ड है, ये आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विद द मिनिमम ह्यूमन इंट्रैक्शन, मतलब ह्यूमन्स का इंट्रैक्शन कम से कम रहे, उसमें अगर कोई मशीन परफॉर्म कर पाती है, दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट इन नॉलेज बेस, एक इसमें नॉलेज बेस बनाया जाता है, एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन, कि मतलब किस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सब इसको नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर को, एक उसका डाटाबेस टाइप का बना दिया जाता है जिसमें जिसकी हेल्प से वो अपने आप ही डिसीजन ले सके।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स कैन आल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और आउटकम। देखो वो अब साथ साथ वो पिछले अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है कि उस सिचुएशन में मैंने ये डिसीजन लिया था, तब मेरे को ये इसका फ़ायदा मिला था या नुकसान हुआ था, और आउटकम्स टू मेक द न्यू डिसीजन लेने में भी वो इस चीज़ की मदद करता है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इज द सब सिस्टम, एक इसका सिस्टम का पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न। कंप्यूटर्स की एबिलिटी हो जाती है लर्न करने की मतलब सीखने की, फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू वो डाटा को सीखता है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। बजाय उसके हम हर चीज़ की उसको कमांड दे, प्रोग्रामिंग करे, वो अपने आप ही सीखने लग जाता है। इट कंप्राइज एल्गोरिथम दैट यूज डाटा टू लर्न। एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है डाटा को लर्न करने के लिए, ऑन देयर ऑन एंड मिस्टेक एंड मेक्स प्रिडिक्शन। उसके बेस पर वो डिसीजन प्रिडिक्शंस ले सकता है। दीज एल्गोरिथम्स कॉल्ड द मॉडल्स। ये बेसिकली मॉडल्स बोले जाते हैं। ये ध्यान रखना है मॉडल्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है। आर द फर्स्ट ट्रेंड, पहले उनको ट्रेन किया जाता है, एंड टेस्टेड यूजिंग इट ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा एंड रिस्पेक्टिवली, इसके थ्रू उसको ट्रेन किया जाता है। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग देने के बाद वंस दीज मॉडल्स आर एबल टू गिव रिजल्ट्स, जब रिजल्ट देने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं टू एक्सेप्टेबल लेवल मतलब जो मंजूर किया जा सके कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल होना चाहिए ऑफ द एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा है। दे आर यूज टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डाटा। अब देखिए इसी में नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दी प्रिडिक्टिव टाइपिंग। जैसे ऊपर मैंने बात करते हैं प्रिडिक्शंस के बारे में, प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर्स ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प्स अस टू सजेस्टिंग दैट नेक्स्ट वर्ड। जैसे हम कुछ टाइप करना अपने स्मार्टफोन में शुरू करते हैं या हम सर्च इंजन में सर्च करना, गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं, तो वो अपने आप सजेशन देना शुरू कर देता है। इन दिस सेंटेंस वाइल टाइपिंग कीवर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो स्पेलिंग चेकिंग करता है वो फीचर्स आपके NLP के अंदर आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे ऊपर दी हुई है। इट डील्स विद द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ह्यूमंस एंड द कंप्यूटर्स। वो किस में डील करता है, ह्यूमंस में और कंप्यूटर्स के बीच में इंट्रैक्शंस को यूजिंग ह्यूमन स्पोकिंग लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें ह्यूमंस बात करते हैं, सच एज हिंदी और इंग्लिश। In fact, it is possible to search the web or operate or control our devices. Our devices को हम control कर सकते हैं using our voice. All this has been possible with the NLP. An NLP system can perform text to speech. Text to speech आपको सबको पता है कि text टाइप करेंगे तो उसको speech में कन्वर्ट कर देगा, and speech to text. ठीक है, स्पीच बोला तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है वो इस तरीके से बोल रहा है तो यहाँ पे वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। मशीन ट्रांसलेशन इज रैपिडली एमर्जिंग फील्ड्स, बेसिकली ट्रांसलेशन ही हो रही है मशीन में डिजिटली। एमर्जिंग फील्ड है, नई फील्ड है जो आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। फील्ड्स वेयर मशीन्स आर एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की भी उसमें काबिलियत कर सकता है ये, विद फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस। देखो फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस जरूर लिखना है, एक्यूरेट पूरा नहीं होता है वो, फेयर ठीक ठाक, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर आपको बाद में क्रॉस चेक करना पड़ता है। अनदर एमर्जिंग एप्लीकेशंस एरिया इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस भी होती है ये, वेयर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर टू सर्व देयर क्वेरीज और कंप्लेंट। उसकी कस्टमर से इंटरेक्ट करके उसको सर्व कर सकता है जो भी उसकी क्वेरीज उसने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसने और कंप्लेंट्स को। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमर्जिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। एमर्जिंग एक्सपीरियंसेस बेसिकली क्या कंसेप्ट है, तो यहाँ पर एक पर्सन बैठ के आपका नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ड्राइव कर रहा है स्टिमुलेटर के थ्रू, सामने कोई पर्सन नहीं है ना सामने कोई रोड है, लेकिन वो ऐसा फील कर रहा है जैसे कि सामने ये सब स्क्रीन्स लगी हुई है, स्क्रीन्स को देख के उसको ऐसा अनुभव हो रहा है या एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है जिसकी वजह से वो उसको नेचुरल फील हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ 3D। ठीक है, विद 3 डायमेंशनल जो हम वीडियोग्राफी करते हैं, दी जॉय ऑफ वाचिंग मूवीज़ इन द थिएटर, हमने देखी होगी 3D मूवी कोई ना कोई ज़रूर आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, हैज़ रीच टू ए न्यू लेवल तक पहुंच गई है। वीडियो गेम्स आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड एमर्जिंग एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है वीडियो गेम में, मतलब जैसे नेचुरल सा फील होता है कि सामने आपके सामने ही कोई गेम खेल रहा है। इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउस अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय द स्टिमुलेटिंग आवर सेंस, हमारे सेंस के अकॉर्डिंग स्टिमुलेट करने में इसको मदद करता है। इट एनहेंस आवर इंट्रैक्शंस एंड इन्वॉल्वमेंट मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक, देखो मोर रियलिस्टिक, नेचुरल,
ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सब चीज़ नेचुरल हो रही है। एंड एमर्जिंग इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। देखो ट्रेनिंग में भी काफ़ी आजकल इसका यूज़ होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी हो तब भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब उसको ड्राइविंग ट्रेनिंग देनी है या किसी एयरक्राफ्ट वगैरह को ट्रेनिंग देनी है तो एक्चुअल में तो उसको नहीं बिठाएंगे, स्टार्टिंग में इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा सकती है ट्रेन करने के लिए। सच ए ड्राइविंग स्टिमुलेटर फाइट सिमुलेटर एंड सो से फाइट भी कर सकता है। गेम्स वगैरह में आप देखते हो। एमर्जिंग एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग विजुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब विजुअल रियलिटी के थ्रू आप उसको एज इट इज़ आपको नज़र आएगा कि सब कुछ ऐसा परफॉर्म हो रहा है। ये विजुअल रियलिटी क्या है, देखो इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें जैसे है दिया हुआ है यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी देखो क्या है, जैसे देखो यहाँ पे VR हेडसेट्स आपने काफ़ी देखे होंगे, सुना होगा ज़रूर इसके बारे में कि इसमें काफ़ी रियल आपको फील होता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि आप उस इन्वायरमेंट में, उस पर्टिकुलर माहौल में आप जा चुके हो, वैसे ही आपको इसमें फील होता है। तो ये इस वर्चुअल रियलिटी के अंदर आता है। एवरीथिंग दैट वाज एक्सपीरियंस इन ओवर रियलिटी इज़ रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, वही सेंसेस के थ्रू हमारे होता है, जब हम सेंस करते हैं वही सब हमें एक्सपीरियंस देते हैं। फ्रॉम दिस केम टू द आइडिया दैट इफ़ वी आर प्रेजेंट और सेंसेस विद द मेड अप और नॉन रियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर हम सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और परसेप्शंस ऑफ रियलिटी वुड आल्सो ऑल्टर, हमारे परसेप्शन भी जो हमारा उसका मतलब परसेप्शन कह सकते हैं कि जैसे हमारा कुछ भी आप उस पर फैसला ले सकें। रियलिटी वुड आल्सो ऑल्टर इन रिस्पॉन्स टू दैट। वर्चुअल रियलिटी जैसे VR जो होते हैं इज़ ए 3 डायमेंशनल होता है, कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस दैट स्टिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड को पूरा एज इट इज़ बताता है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट इन्वायरमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट, उसके अंदर एज इट इज़ लगता है उसको मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, वाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स एंड अदर actions of the users. At present it is achieved with the help of VR headset, जैसे ये तो फिगर में दिखाया गया है। In order to make the experience in VR more realistic, हमें ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसके अंदर कभी कभी ये लोग सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ भी इसके अंदर मेंटेन कर देते हैं, जिससे कि आपको एज इट इज़ फील होता है वो सब चीज़। इट इज़ कंपेरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज़ फाउंड इट्स एप्लीकेशंस इन गेमिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। देखो एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि VR कहाँ कहाँ होता है, ये आपके होगी गेमिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, इसके अलावा मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है, इसके अलावा एंटरटेनमेंट तो काफ़ी है ही गेमिंग के अंदर यूज़ हो रहा है ये, सोशल साइंस, फिजियोलॉजी, engineering and other areas where stimulation is needed for the better understanding and learning के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो इसको इस अगर आप इमेज के थ्रू देखें जल्दी आपको समझ में आएगा। लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी काफ़ी आप कॉमनली यूज़ करते हो। आप किसी चीज़ को आप फोटो खींच के उसके बारे में डिटेल्स आजकल आप देख सकते हो, अच्छे से स्मार्टफोन जो एडवांस लेवल के आ रहे हैं उसमें ये टेक्निक अब आ गई है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि क्या चीज़ है सामने। दी सुपर इम्पोजिशंस ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग। एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग मतलब जो हमारे सामने नज़र आ रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड रियलिटी। इट एड्स कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड आल्सो विद द एसोसिएटेड टैक्टाइल एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट। वो सब उन सब चीज़ों को पूरा करते हैं, सेंसरी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर रहता है। देयर बाय मेकिंग द इन्वायरमेंट इंटरेक्टिव लगता है हमें, एंड डिजिटली मैनिपुलेबल, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि कैसी है क्या नहीं है। यूजर्स कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेसेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग वो देख सकता है कि आसपास कौन कौन से प्लेसेस उसके हैं। दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़र रिव्यू। उन यूज़र्स के रिव्यू देख के कि हाँ ये प्लेस अच्छा है या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग भी वो उनके बारे में वहीं बैठा बैठा जान सकता है कि हमारे आसपास के प्लेसेस हमारे देखने लायक है या नहीं है। जैसे आपको हॉलीडे ट्रिप पे आप प्लान कर रहे हो, आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप स्मार्टफोन के थ्रू आसपास की जानकारी ले सकते हो। विद दैट हेल्प ऑफ द लोकेशन बेस्ड AR ऐप ट्रैवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। जैसे आपका दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कुतुब मीनार, लाल किला, जस्ट बाय पॉइंटिंग देयर कैमरा व्यू फाइंड टू सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट के ऊपर रखने से एज रिस्पेक्ट, जैसे ऊपर यहाँ दिखाया गया है। लोकेशन बेस्ड AR एप्स आर मेजर फॉर्म्स ऑफ AR एप्स। इसके अंदर सबसे बड़ा लोकेशन बेस्ड ही ज़्यादा यूज़ होता है।
नेक्स्ट है आपका रोबोटिक्स के बारे में। ए रोबोटिक्स इज बेसिकली ए मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली करने के लिए परफॉर्म करा जाता है। देखो रोबोट्स आपने सुना होगा ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करते हैं वाइल एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशंस के साथ। अनलाइक अदर मशीन्स ए रोबोट इज प्रोग्रामेबल होता है, उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, विच मीन्स इट कैन बी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू द कंप्यूटर। प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। रोबोट्स वर इनिशियली कंसेप्चुलाइज्ड फॉर द डूइंग रिस्पेक्ट। देखो इनिशियली जब हम उन्होंने बनाने शुरू किए थे इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड जब बनने शुरू हुए थे तो उसमें रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क को करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। दैट आर बोरिंग, जैसे करना है, स्ट्रेसफुल फॉर द ह्यूमंस के लिए जो ज़्यादा मेहनत वाला काम है उसको करने के लिए वहाँ पे रोबोट्स को बनाया गया था। और वर लेबर इंटेंसिव, लेबर्स को कम करने के लिए वहाँ पे यूज़ करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही रोबोट सारा का सारा मतलब बहुत बड़ी मशीन टाइप से होती थी जो कुछ मूवमेंट्स के थ्रू काम कर दिया करती थी। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट। सेंसर सबसे बड़ा है, सेंसर्स के अकॉर्डिंग वो काम करता है। रोबोट कैन बी मैनी टाइप्स सच एज द व्हील्ड रोबोट भी हो सकते हैं। लेग्ड, कोई नाम आपको याद रखने हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। लेग्ड रोबोट्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं एंड ह्यूमनाइड्स भी होते हैं। ह्यूमनाइड्स के आगे देखेंगे जो मतलब ह्यूमंस की पूरी एज इट इज नकल कर सके। रोबोट्स दैट रिसेंबल्स ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमनाइड्स। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स और इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री एक्सेट्रा में यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल देखिए इसके, नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर जो आपने नासा ने ऊपर छोड़ा था, जो अमेरिकन की स्टेट की एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका मतलब रोबोट्स वगैरह को यूज़ करती है मार्स पे या किसी दूसरे प्लैनेट पे। मिशन इज़ ए रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट। मार्स को स्टडी करने के लिए देखो जैसे जिन्होंने वहाँ पे स्पेसशिप के थ्रू है किसी भी तरीके आपका ये रोबोट को वहाँ भेज दिया रॉकेट में डाल के और वहाँ पे जब छोड़ दिया तो अपने आप ही वो उस चीज़ को वहाँ पे ढूंढना शुरू कर देता है सेंसर्स के थ्रू अपने, ठीक है। Sophia is a humanoid that uses artificial intelligence, visual data processing, facial recognitions and also imitate human gestures को भी वो पहचान सकती है एंड facial expressions को भी। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने ये भी एक डिज़ाइन किया था, ये पूरा एज इट इज़ एज ए ह्यूमन लगता है और सब चीज़ वो ह्यूमन की तरह एक्सप्रेशन भी देता है। ए ड्रोन इज़ एन, ड्रोन तो आपको पता होगा, काफ़ी आपने देखा भी होगा, कॉमन हो गया आजकल। अनमैन्ड मतलब कि इसमें मैन वगैरह नहीं होते, एयरक्राफ्ट होते हैं विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड एंड कैन फ्लाई ऑटोनोमसली थ्रू द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान्स के थ्रू उसको नीचे पैनल से कंट्रोल किया जाता है। इन देयर एम्बेडेड सिस्टम्स वर्किंग इन द कंजेशंस विद ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड GPS भी इसके अंदर रहता है जिसके थ्रू उसको ट्रैक करा जा सकता है। ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड सच एज जर्नलिज्म, फिल्मिंग, फिर आपका फोटोग्राफी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये शिपिंग और डिलीवरिंग ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस में कुछ सामान डिलीवर करना वहाँ पे कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, जोग्राफिक मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और वॉचिंग, किसी को पकड़ना हो लॉ के लिए भी यूज़ होता है ये। बिसाइड्स लॉ इन्फोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए भी, मतलब बॉर्डर कंट्रोल वगैरह, जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही वगैरह लगे हुए हैं, मिलिट्री उनके साथ भी काफ़ी कोऑपरेट करता है, यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बिग डाटा। बिग डाटा मतलब बहुत बड़ा डाटा, ऐसा डाटा जिसको मेंटेन करने में आपको दिक्कत आ रही है। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, विद टेक्नोलॉजी मेकिंग इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ आवर लाइफ में बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी। डाटा इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कोलैप्स रेट, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से डाटा प्रोड्यूस होता जा रहा है। टुडे देयर आर ओवर ए बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं आपके एंड ए मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन से ही आ रहा है। देखो इस फिगर में दिखाया गया, फिगर काफ़ी अच्छी है, इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर से बताया गया इन 60 सेकेंड्स दीज मैनी डाटा आर जनरेटेड। 60 सेकेंड्स के अंदर कितना डाटा जनरेट हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। स्काइप अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर इतनी कॉल्स की जा रही हैं लाखों में, फिर लाखों में आपके स्टेटस अपडेट किए जा रहे हैं। फेसबुक में आपका व्हाट्सएप भी लोग यूज़ करते हैं, इतने मिलियंस मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं, न्यू ट्वीट्स आ रहे हैं आपके ट्विटर पे, इतने आपका मैसेंजर्स के थ्रू इतना डाटा चिप्स फाइल को सेंड किया जा रहा है। लाइक आपका आईडी देखा होगा आपने, इसके अंदर भी अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं नए नए, 120+ इन 60 सेकंड्स की बात हो रही है। गूगल प्ले आपका जो है एंड्रॉयड बेस्ड है, उन सब के अंदर इतनी ऐप्स डाउनलोड की जा रही हैं आपकी। इतने घंटे आप नेटफ्लिक्स पे लोग देख रहे हैं विद इन 20 सेकेंड्स। विकीपीडिया 5 लाख पेजेस, इतने मिलियंस 2.78 मिलियंस वीडियो व्यूज़ हो रहे हैं आपके 60 सेकंड्स में यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम में इतने
पोस्ट अपलोड हो रही है, गूगल में इतना सर्च किया जा रहा है, ईमेल्स आपकी इतनी सेंड की जा रही है, स्नैपचैट्स अगर मैं देखा हो स्नैप्स इसको भी क्रिएट किया जा रहा है इतना ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो विद इन 60 सेकेंड्स कितना डाटा आपका प्रोसेस किया जा रहा है, कितना नया डाटा आया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है। तो स्मार्टफोन से आजकल ज़्यादा होने लग गया है। फिगर सिंपली यही शो कर रही है, करंट पेस अराउंड 7.5 क्वांटिलियन बिलियंस बाइट्स ऑफ डाटा आर क्रिएटेड एवरी डे। इतना डाटा एवरी डे बन रहा है, ठीक है। एंड ए पेस इज इंक्रीजिंग विद द कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जो बढ़ने जैसे जैसे आप इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है नंबर्स इसका, किसकी वजह से, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। दिस रिजल्ट्स इन द जनरेशंस ऑफ द डाटा सेट्स ऑफ इनमरेस वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है, एंड कम्प्लेक्सिटी कॉल्ड द बिग डाटा होता जा रहा है। इसी को बिग डाटा कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो और बहुत ज़्यादा उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सच बिग डाटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग द ट्रेडिशनल डाटा से हम इसको मैनेज नहीं कर सकते प्रोसेसिंग टूल्स के थ्रू, एज द डाटा इज़ नॉट ओनली वॉल्यूनस, सिर्फ वॉल्यूनस ही नहीं है, ये नहीं कि इसकी वॉल्यूम ही ज़्यादा है, बट आल्सो अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई डाटा कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा नहीं है। ओवर पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट्स, फोटोग्राफ्स एंड वी शेयर थ्रू द वेरियस साइट्स, ओवर ट्वीट्स, बिग आर्टिकल्स, न्यूज़ आइटम्स, ओपिनियन पोल्स, देयर कमेंट्स, ये सब जो ऊपर बात की गई थी ऊपर फिगर में, ठीक है। बिग डाटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स वॉल्यूनस डाटा, इट आल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस चैलेंजेस लाइक द integrations, storage, analysis, searching, processing, transfer, querying and visualizations of the such data को देखने में बहुत दिक्कत आती है, इतने सब डाटा प्रोसेस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिग डाटा समटाइम्स होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज़ ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू, बिजनेस की वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, एंड देयर फॉर मतलब कमर्शियल यूज़ का काफ़ी रहता है, इतनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी, एंड देयर फॉर देयर इज़ ए की एफर्ट्स इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने जरूरी हो गए हैं, एंड मेथड्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट एक टॉपिक से बार बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा एग्जिबिट्स फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है। देखिए इस फिगर में बताया गया है, बिग डाटा के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, इन्हीं के बारे में आगे बताया गया है। ट्रेडिशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें होता है। देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, द मोस्ट परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा इज द इनमेंस साइज, बहुत बड़ा साइज होता है। इफ द पर्टिकुलर डाटा सेट इज सच लार्ज साइज दैट इज द डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट विद द ट्रेडिशनल, बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिशनल DBMS के थ्रू इसका प्रोसेस करना टूल्स, it can be termed as the big data. Velocity, it represents the rate at which the data under considerations is being generated, कितने स्पीड से, कितने रेट से वो जनरेट किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है। बिग डाटा हैज़ एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशंस देन द ट्रेडिशनल डाटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। फिर वेराइटी, इट जैसे हम ऊपर बात करते हैं इसमें वेराइटी बहुत होती है। इट असर्ट्स दैट ए डाटा सेट हैज़ द वेरिएड डाटा such as structural, semi-structural and unstructural data. Some examples are the text हो गया, images हो गया, videos हो गया, web pages हो गया। इसके अलावा बात करते हैं veracity। देखो ये veracity का मतलब होता है trustworthiness, ठीक है, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सको, ऐसा डाटा। बिग डाटा कैन बी समटाइम्स इनकन्सिस्टेंट, बायस्ड हो सकता है, किसी ने अपनी को बात को बताने के लिए ज़्यादा अच्छे से बता दिया उस चीज़ को, पार्शियलिटी की जा सकती है, नॉइसी हो सकता है, देयर कैन बी अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें कुछ सही भी है कुछ गलत भी है इन द डाटा, और इशूज़ विद द डाटा कलेक्शन मेथड्स। फिर वेरासिटी रेफर्स टू द ट्रस्टवर्थनेस ऑफ द डाटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डाटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स एंड मिसलीड भी कर सकता है किसी को, वो अगर डाटा गलत है तो दी इंटरप्रिटेशन, जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है उसको मिसलीड भी कर सकता है। वैल्यू देखते हैं इसकी। Big data is not only just a big pile of data but also poses to have hidden patterns के अंदर होता है and useful knowledge which can be of the high business value, किसी के लिए business value बहुत ज़्यादा उसकी हो सकती है, but as there is a cost of investment of the resources in processing big data we should make a preliminary inquiry to see the potential और बिग डाटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी, कि कितना डाटा हमारे लिए वैल्यू यूज़फुल है, कितना डाटा हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उस चीज़ का देखना। और एल्स ओवर एफर्ट्स कुड बी वेन, हो सकता है कि हमारे एफर्ट्स भी बेकार जाए अगर हम सही से उसको एनालाइज, सही से डाटा को नहीं देखा है तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही होगा, बाकी आपका नेक्स्ट
एक पार्ट इसका और लेना पड़ेगा वीडियो को। इस चैप्टर का बड़ा चैप्टर है, सारा थ्योरेटिकल बेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको कमेंट कीजिए, कोई टॉपिक सही से क्लियर नहीं हो रहा, कोई पॉइंट रह गया है तो उसको ज़रूर आप मुझसे डिस्कस कीजिए कमेंट्स के थ्रू। मैं इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।